हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सेमेस्टर 2 का आपका पेपर है उसका 2019-21 और 20-22 दोनों जो आपका सेशन का है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। तो जितने भी लोग जुड़े हो ना चैनल से पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको इस चैनल पर मिलता है। तो शेयर कर देना और अपने क्लास के जितने भी ग्रुप आपके बने हुए हो उसमें आपके कॉलेज के ग्रुप हो गए, क्लास के ग्रुप हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर के और भी लिए हुए हैं 19-21 और 20-22 का इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका 19-21 सेशन का आपका ये मतलब कि क्वेश्चन पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये फुल मार्क्स 30 है, 3 घंटे का एग्जाम पेपर है, याद रखिए बड़ा पेपर है। और यहाँ पे आपको देखिए खंड काम में आपको 10 क्वेश्चन बनाने 2-2 नंबर वाले। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका आ रहा है। इफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट ए मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क्स दे आर, यदि छात्र यह दिखाने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं एक मॉडल का निर्माण करते हैं तो वह है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इवेल्युएशन या इवेलुएटिंग करना, इवेलुएट करना, अप्लाइंग, सिंथेसाइजिंग और फिर अंडरस्टैंडिंग, समझ, संश्लेषण। तो ये देखिए इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संश्लेषण करना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए कि छात्र यहाँ पे मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों को वो कलेक्ट करते हैं और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा संश्लेषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या पूछा हुआ है कि मेजरमेंट इज क्वालिटेटिव, बोलता है कि माप जो है गुणात्मक है, सच है या झूठ है। ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे टिक करना था। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूँ जो मेजरमेंट जो है आपका वो आपका सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक नहीं है, तो ये आपका एक क्वांटिटिव वाला है, सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न टू मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना एंड सेट गोल्स जॉइंटली विद द टीचर। बोलता है यहाँ पे छात्र अपने जो प्रगति की निगरानी वो स्वयं करते हैं, शिक्षक के साथ संयुक्त रूप से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यह किस में आता है? ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? तो सी का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भरिएगा असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग में बच्चे खुद पढ़ते हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग, यहाँ क्या भरना है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको भरना है यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग। तो आप हिंदी में यहाँ भर सकते हैं सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना, मीन्स ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर करियर। बोलता है कि भविष्य का वाहक का अनुमान और भविष्यवाणी का साधन। तो डी में आपका क्या भराएगा तो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट आप लोग यहाँ पे फिल मतलब इसमें यहाँ पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है इंटर, क्लासीफाई, इंटरप्रेट, समराइज आर ऑल वर्ब्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। संक्षिप्त वर्गीकरण, व्याख्या, संक्षेप में सभी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए ये आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन उससे मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपका इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एफ में देखिए क्या पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इस साल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स दोनों तरह के क्वेश्चन और ऑप्शन वाइज तीनों तरह के आए थे। ब्लैंक दिया हुआ है इज ए फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट दैट अलाउज, देखिए यहाँ पे प्री असेसमेंट की बात कही जा रही है, दैट अलाउज ए टीचर टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल। पूर्व मूल्यांकन के रूप में जो एक शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत कमजोरी, ज्ञान, कौशल आदि के निर्धारण करने की अनुमति देता है। तो एफ में आपको क्या हो जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्या हो जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक। ठीक है असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है जी में, फिर ट्रू फॉल्स आ गया। ए सेमिनार डिस्कसेस इन ए स्मॉल ग्रुप ऑन ओरिजिनल रिसर्च। क्या हिंदी में है देख लेते हैं। एक संगोष्ठी एक छोटे समूह में मूल पुनर्गहलोन है ना, पुनर्गहलोहन पर चर्चा करती है। तो क्या हो जाएगा पुनर्गहलोकन पर क्या करती है चर्चा करती है। तो ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। तो स्मॉल ग्रुप में ही किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ट्रू हो जाएगा आपका, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा इसका ट्रू। नेक्स्ट देखो एच में क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट यूज टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार। इनमें से कौन सा एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए ओरल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, रिकमेंडेशंस। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर एच का क्या हो जाएगा, आज एच का आपका आंसर हो जाएगा सिफारिशें। क्या हो जाएगा एच का सिफारिशें, रिकमेंडेशंस।
बाकी ओरल रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स, लिखित मौखिक रिपोर्ट, विचारों का आदान प्रदान, ये आंसर नहीं होगा। आइए देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे भरने वाला हो गया है, इज द मीडियम थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन गिव एग्जाम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस विथ देयर ओन डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ दे वेयर दे लिव। वह माध्यम है जिसके माध्यम से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वे जहाँ भी रहें। तो आई का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई का आपका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इसी के लिए है, डिस्टेंस एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्लासरूम असेसमेंट यूज्ड बाय टीचर टू असेस देयर टीचिंग स्किल्स एंड ब्रिंग मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू। शिक्षक द्वारा उनके शिक्षण कौशल का आंकलन करने और उनके अनुसार संशोधन लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कक्षा मूल्यांकन। चार ऑप्शंस दिए हुए देख लीजिए, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बोथ, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन पे सही हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्लास के दौरान ही जो चलता है असेसमेंट वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से देखो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है, 4-4 नंबर के हैं, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान दीजिएगा 5। फर्स्ट सेकंड में देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि पर अभिप्रेरणा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, देख लेना। डिफाइन मेजरमेंट, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मापन क्या है, मापन के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करना था। राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुणों एवं दोषों को आपको संक्षिप्त यहाँ पे निबंध लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या पूछा है कि डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में सांख्यिकी की आवश्यकता के महत्व को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड टेस्ट, बोलता है कि अध्यापक निर्मित परीक्षाओं की रचना पर सबको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि परीक्षण क्या है। डिफाइन एनपीसी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एनपीसी क्या समझते हैं, इसकी विशेषता आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देनी थी। ग्रुप सी में देखिए यहाँ पे दीर्घ या फिर आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, लॉन्ग आंसर टाइप। देखिए फर्स्ट देखिए 10th में क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, बोलता है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर देना था। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड गुड एग्जामिनेशन, मानकीकृत अच्छी परीक्षा के विशेषताओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट क्या है, मतलब मापन क्या है, और इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन एग्जाम्पल एज टू हाउ इट डिफर्स विथ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से कैसे अलग है ये आपका मेजरमेंट, ये आपको मूल्यांकन से ये कैसे भिन्न होता है मापन, उसको आपको यहाँ पे चर्चा करनी थी। नेक्स्ट देखिए गिव ए कंपैरेटिव एस्टिमेट ऑफ एसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, क्लैरिफाई द यूटिलिटी ऑफ इट इज इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। क्या बोल रहा है कि देख लीजिए कि निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणालियों की तुलनात्मक मूल्यांकन करना था और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इसका क्या उपयोगिता है उसको यहाँ पे बताना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, न्यूमेरिकल भी आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो, यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना है मीन मीडियन मोड के बीच में। मध्यमान मतलब माध्य हो गया आपका, मध्यिका और बहुलांक, इसमें आपको परस्पर अंतर को यहाँ पे बताना था। अब यहाँ पे देखिए एक आपका सहसंबंध से क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन कोरिलेशन से, और उसके बाद फिर ये यहाँ से कोरिलेशन या सहसंबंध आपको यहाँ पे ज्ञात करना था। देखिए टेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर हो गया 2019-21 का। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग 20-22 का क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। आप लोग बीएड वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक खबर बताना चाह रहा था कि लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बीएड वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। तो मैं बता दूं लर्नर्स ग्लोब देख लीजिए क्या स्पेलिंग है, LEARNERS, लर्नर्स ग्लोब। आप लोग मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए बीएड की जितने भी वैकेंसीज आएंगी, सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या फिर आपके झारखंड की हो, सारे का सारे के यहाँ पे कवर किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को लर्नर्स ग्लोब को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो लर्नर्स ग्लोब का आपका आइकन दिख रहा होगा लोगों की इस प्रकार से, तो जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सर्च करके चैनल लर्नर्स ग्लोब। ये बीएड वालों के लिए खास करके बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये 20-22 का क्वेश्चन पेपर है, हम लोग आगे हैं, उसी तरह से आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन, देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग क्लासरूम प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि ड्यूरिंग क्लासरूम में, अभी मैंने पिछले ही बताया था कि कौन सा चलता है असेसमेंट, कौन सा इवैल्यूएशन चलता है। तो कक्षा प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन का शिक्षक छात्रों को निरंतर प्रतिक्रिया देता है, ये कौन सा आ जाता है। तो एक आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा, एक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मेटिव होता है। क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है।
बाकी देखिए डायग्नोस्टिक, समेटिव, प्लेसमेंट सारे भी ऑप्शंस दिए हुए थे। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कवर्ड अंडर मेजरमेंट? माप के अंतर्गत आने वाले व्यवहार, मानव व्यवहार के दो पहलू क्या हैं? ये देखिए क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। बी का क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कोई भी नहीं दिया था। तो सुटेबल एग्जांपल फॉर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए पूछ रहा है। क्विज, डिस्कशन, टर्म एग्जाम, और देखिए क्या ऑप्शंस दिए हुए थे। एक लास्ट यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? स्थानन मूल्यांकन का उचित उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सी का आपका 4 हो जाएगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट। आगे देखिए 4th में पूछ रहा है डी में कि विच इज कॉल्ड टू बी ए गुड टेस्ट, अच्छा परीक्षण इनमें से किसे कहा जाएगा? अभी मैंने आपको बताया मेजरमेंट में सिर्फ क्वांटिटी देखा जाता है, क्वालिटी में वैसा विशेष जोर नहीं दिया जाता। इवैल्यूएशन में फ्यूचरिस्टिक भी होता है, कैसे आगे क्या करना है, बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट लाना है, सारा मतलब एस्पेक्ट से देखा जाता है। तो यहाँ पे मूल्यांकन और इवैल्यूएशन यहाँ पे एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इवैल्यूएशन क्या है? गुणात्मक है, अभी मैंने बताया कि ये क्वालिटेटिव है, और साथ में क्या है? क्वांटिटेटिव भी है ना। क्वांटिटेटिव तो हो गया मात्रात्मक, और वो दोनों क्या हो जाएगा? बोथ, मतलब दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, और इसलिए इसके अच्छा टेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, मतलब इनमें से कौन एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? एम्बिग्विटी, यहाँ पे अनिश्चितता है, तो ये तो होगी भी नहीं। आगे देखिए ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, और क्या है चलिए देख लेते हैं, और दिया हुआ वैलिडिटी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो एफ का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आपको क्या हो जाएगा? एम्बिग्विटी, ये आपका नहीं होना चाहिए। बाकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए नोट का क्वेश्चन है तो यही सही होगा, फिर ये वाला याद रखिएगा। एम्बिग्विटी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी में क्या पूछ रहा है, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज नॉट। तो देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सिमेट्रिक होता है, यूनिमिडल होता है, सिमेट्रिक में बोल रहा हूँ, एसिमेट्रिक नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक होता है, यूनिमिडल होता है। तो ये इसमें आंसर क्या हो जाएगा? असमात्रिक नहीं होता है, एसिमेट्रिक नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? जी का फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे होते हैं, बायलेटरल भी होता है, द्विपक्षीय भी होता है, आइसोम्पटिक टू एक्स एक्सिस, मतलब अनंत स्पर्शी नहीं होता है एक्स एक्सिस के। आगे देखिए द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज नॉन एज, सबसे बड़े फ्रैक्शन और सबसे छोटे मान के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? तो ये आप लोग का रेंज होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आगे क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। मीन तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, और मोड, तो ये सारे चीज़ नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट? तो आप लोग को पता होगा कि मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट के अल्फ्रेड बिनेट ये आपके क्या थे? इसके फाउंडर थे, इसी से ये कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला दिए थे, देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मोड के बारे में कौन सा फॉर्मूला सही है? तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे। ग्रुप बी में हम लोग आ जाते हैं। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट फॉर लर्निंग? मध्यगम के लिए मूल्यांकन से क्या समझते हो? वैलिडिटी क्या है? वैधता, वैलिडिटी देख लेना, फिर रिलायबिलिटी देख लेना, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उद्देश्य आपको लिख लेने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवैल्यूएशन के बारे में बार बार आ रहा है असेसमेंट, तो इवैल्यूएशन में असेसमेंट और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और फिर आपका मेजरमेंट, ये सारे। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, गैर संज्ञानात्मक परीक्षणों का आपको यहाँ पे उपयोग बताना था। एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देखिए इवैल्यूएशन का टाइप से देख लीजिएगा, बार बार इधर से उधर आ रहा है उछल के। मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन देखिए आ रहे हैं इधर से उधर। आंतरिक मूल्यांकन के फायदे नुकसान बताने थे। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के अवलोकन तकनीक क्या है उसको बताना है। डिफाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड राइट इट्स यूजेस, बोलता है चतुर्थक विचलन जो है उसको परिभाषित करना है और उसको उपयोग बता देने थे। ग्रुप सी में देखिए यहाँ से लेंथी क्वेश्चन शुरू हो गए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे अच्छा स्कोर करिएगा। 10 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। पिछले बार में कितना बनाना है मैं बताना भूल गया, 5 प्रश्न सॉल्व करने थे 4-4 नंबर वाले, ध्यान दीजिएगा। चलिए, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। उचित उदाहरणों के सहायता से मापन, देखिए मापन के बारे में आ रहा है कि विभिन्न पैमानों की परिचर्चा करें। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, बोलता है कि मानक संदर्भित एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण के बीच अंतर कर देना है। व्हाट इज एन इंटेलिजेंस टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स यूजेज इट यूजिंग द सुटेबल एग्जाम्पल्स, बोलता है बुद्धि परीक्षण क्या है, उचित उदाहरणों से इसका आपको स्पष्ट करना था। आगे नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, व्हाट आर इट्स यूजेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या समझ रहे हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके उपयोग बताने थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
गिव द यूजेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, बोलता है केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या उपाय हैं, इसके उपयोग और हानि को यहाँ पे बताने थे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आंकड़ों से मानक विचलन को आपको गणना करना है, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको दोनों सेशन में पूछे गए थे। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग जो देखिए कि बार बार कौन होते हैं, वैसे क्वेश्चंस का आप लोग एक जत्था बना लीजिए, कलेक्शन बना लीजिए और वैसे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर जाइए। और साथ ही साथ एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के लगाने मस्ट हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।